जय जय शनिदेव। नमस्कार, आज धर्म में हम आपको बताएंगे शनि एकादशी के बारे में। शनि की एकादशी आ रही है और आपकी समस्त मनोकामनाओं को करेगी पूरा। जी हाँ, आज की एकादशी पर कैसे पा सकते हैं आप नारायण संग शनिदेव का भी वरदान, यही लेकर आए हैं हम अपनी आज की खास पेशकश में। और हमारे साथ हैं जो श्री राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। बताएंगे शास्त्री जी हमें तरह तरह के वो उपाय, वो टोटके जिनसे आपको मिलेगा आपका मनचाहा वरदान। लेकिन उससे पहले देखिए, एकादशी और शनिवार के एक साथ आने की वजह से कैसे बरसने वाली हैं आपके जीवन में खुशियां अपार। चले गए हैं सोने जगत के पालनहार, शनि लगाएंगे अब बेड़ा पार। शनिवार को आई है देवशैली एकादशी खास। शनि पूरी करेंगे आपकी हर मुराद। 7:30 ढैया से मिलेगी निजात। एकादशी पर शनि करेंगे धन की बरसात। शनि और एकादशी का ये मेल आपके जीवन में कैसे धन संपत्ति लाएगा, आपके व्यापार को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति दिलाएगा, ये सब हम आपको बताएंगे अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें उस सुख की प्राप्ति कैसे हो जिसके बिना धन संपत्ति भी नहीं भोग सकते, यानी कि निरोगी काया। रोगों से मुक्ति कैसे मिले, ये बताएं सबसे पहले। महाभारत के अनुसार किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? युधिष्ठिर से जिस समय यक्ष ने पूछा तो भगवान युधिष्ठिर ने कहा कि शरीर हमेशा आरोग्य रहे, ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। तो रोगों से मुक्ति के लिए मैं बहुत सरल से उपाय आपको बताता हूं। ये चातुर्मास का व्रत शुरू हो रहा है, भगवान शनिदेव की एकादशी है। भगवान विष्णु की 108 तुलसी दल से अर्चना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें और नारियल बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। सरसों के 1.25 किलो तेल से भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। बर्तन में सरसों का तेल भर करके अपना चेहरा देखें और बर्तन को तेल सहित जमीन के अंदर दबा दें। कौओं को खीर का भोजन कराएं और बहते जल में 100 ग्राम दूध डालें। उड़द काले कपड़े का दान करें। ओम शम वीत रोग भयाय नमः, बहुत सुंदर और सरल सा मंत्र है। ओम शम वीत रोग भयाय नमः का 108 बार जाप करें और शनिदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर करें। घर अगर दक्षिण या पूर्व दिशा में हो तो घर की दहलीज पर लोहे की 2 कीलें दोनों कोने में दबा दें, गड़ा दें उनको। और स्त्री के बीमार होने पर गुड़ चावल जौ स्त्री का हाथ लगवा करके और उसको वीरान जगह में दबा दें। कब बस आप इतना ही करके देखिए, शरीर की सभी बीमारियां जो है शांत हो जाएंगी और स्वास्थ्य जो है बिल्कुल आरोग्य हो जाएगा, शरीर आरोग्य हो जाएगा। चलिए, तो निरोगी काया कैसे मिले ये तो हमने जान लिया। शनिदेव और एकादशी का मेल कैसे रोगों से छुटकारा दिलाएगा, ये उपाय आपने जान लिए। लेकिन व्यापार अगर किसी को अपना चमकाना हो तो क्या ये एकादशी और शनि का मेल उसमें भी लाभकारी है? व्यापार के लिए, क्योंकि भगवान नारायण की धर्म पत्नी है माता लक्ष्मी और उनके पुत्र है भगवान शनिदेव, तो भगवान नारायण की शुद्ध घी से पंच आरती करें। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। केला और आटे के चूर्ण का बना हुआ जो चूरमा है, प्रसाद है, उसको भोग लगा करके भक्तों के बीच में बांटें। उड़द, सरसों का तेल, बादाम, लोहे के बर्तन, काला कपड़ा, इन सभी वस्तुओं का दान करें। शनिदेव के बीज मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करें। घर में बंदर पालें, काला सुरमा जमीन में दबाएं। शनि चालीसा की 11 बार पाठ करके तवा और अंगीठी का जो है ये दान करें। पौत्र के जन्म के बाद शहद से भरा बर्तन जमीन के अंदर जरूर दबाएं। यहां से दरिद्र योग शुरू होता है। इस योग को नष्ट करने के लिए शहद का बर्तन जमीन के अंदर अवश्य दबाएं। बांसुरी में शक्कर भर करके वीरान जगह में दबा दें और सोमवार को 800 ग्राम दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें और उसके बाद जल से अभिषेक करें। बुधवार या शनिवार उड़द जल में प्रवाहित करें
आप देखिए कैसे आपके व्यापार में वृद्धि होती है, आप स्वयं आश्चर्य कर जाएंगे और व्यापार दिनों दिन उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाएगा। चलिए, तो व्यापार में धन संपत्ति कमा ली आपने, लेकिन कहते हैं संतान सुख के बिना जीवन अधूरा होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? संतान सुख के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन है। हरिवंश कथाम श्रुत्वा शतचंडी विधानतः, ऐसा वर्णन है। हरिवंश पुराण का पाठ करें, भगवान विष्णु को कमल के 2 पुष्प चढ़ाएं, तुलसी की माला भगवान नारायण को अर्पित करें। बच्चों के जन्मदिन पर संतान के वजन के बराबर तिल का जो है, तिल के तेल से, काले तिल का तेल मिले या सफेद तिल का तेल मिले, उससे भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करने से निश्चित रूप से संतान का सुख प्राप्त होता है। मांसाहार और मदिरापान, इन दोनों चीजों से परहेज करें। मांसाहार और मदिरापान करने से शनि का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। बच्चों के माथे पर कभी भी काला तेल या सरसों का तेल ना लगाएं। दूध और दही का प्रयोग अधिक करें। सांप को दूध पिलाएं। 43 दिन तक मंदिर में जाकर के भगवान शनिदेव को प्रणाम करके और उनको क्षमा याचना करें। जातक सफेद वस्त्र धारण करे, नीम के पेड़ में चांदी का चौकोर टुकड़ा दबा दे और घर के पश्चिम दिशा की दीवार में इसको हमेशा कच्ची रखनी चाहिए, क्योंकि घर के पश्चिम दिशा में शनिदेव का स्थान होता है, तो इसको हमेशा आप कच्ची रखें। देखिए, निश्चित रूप से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान नहीं है, संतान हो जाएगी जी। और अगर संतान है तो निश्चित रूप से योग्य निकलेगी और संतान के सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। पंडित जी, जो आपने ये पूजा बताई है तमाम, इनका कोई खास वक्त है या किसी भी वक्त कर लें शनिवार के दिन? देखिए, भगवान नारायण की जहां हम बात करते हैं, भगवान नारायण का पूजन तो कभी भी किया जाता है, लेकिन भगवान शनिदेव की पूजा की जहां हम बात करते हैं, शनिदेव का पूजन या तो प्रातः काल सूर्योदय से पहले करें या फिर भगवान शनिदेव का पूजन सायंकाल में सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि सूर्य का पुत्र है शनि और शनि के साथ में सूर्य की ज्योतिष शास्त्र में मित्रता नहीं है, तो इस कारण से सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले ही। चलिए, तो ये जो तमाम उपाय आपको बता रहे हैं आज के दिन करने के लिए, ये आपको या तो सूर्योदय से पहले करने हैं या सूर्यास्त के बाद। चलिए, और कहते हैं कि आदमी सब कुछ करता है मान सम्मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, तो शनिदेव की कृपा बनी रहे मान सम्मान पर, आज के दिन क्या करें? मान सम्मान की वृद्धि के लिए बहुत सुंदर जो है दिन है, भगवान नारायण की एकादशी है और शनिवार को ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। भगवान विष्णु का घी से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है, तो भगवान विष्णु का घी से अभिषेक करें। घी का अखंड दीपक भगवान नारायण के सामने जलाएं और ओम नमो नारायणाय, ये भगवान नारायण का अष्टाक्षरी मंत्र है, इसका 108 बार जाप करें। चांदी की चैन, अंगूठी, दोनों में से ये दोनों हो या कोई एक धारण कर सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि भगवान बुजुर्गों का सम्मान करने से 4 चीजें मनुष्य की बढ़ती हैं। पानी में दूध मिला करके स्नान करें, पत्थर या लकड़ी पर बैठ करके स्नान करें, प्लास्टिक की चौकी पर बैठ करके स्नान ना करें। गले में कोई ताबीज धारण ना करें, हरे रंग से परहेज करना बहुत आवश्यक है। गले में पीला जो धागा है वो धारण कर सकते हैं। चावल या चने की दाल बहते जल में प्रवाहित कर दें। 7 शनिवार बहते जल में इसका प्रवाहित करना है, चावल या चने की दाल। 700 ग्राम गुड़ बहते जल में प्रवाहित करें और आप देखिए कैसे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसका अंदाज आप स्वयं करें। आज के दिन शनि और एकादशी का ये मेल आपके जीवन में लाएगा खुशियां अपार, और हमारे लिए जोशी जी बता रहे हैं क्या कुछ करें उपाय। आजकल की दुनिया में दाम्पत्य जीवन में कलेश जो है एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है, खासतौर से महानगरों की भागती दौड़ती जिंदगी में, तो शनिदेव उस पर कैसे कृपा बरसा सकते हैं? हमारे धर्म शास्त्रों में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सरल से उपाय हैं। अगर व्यक्ति स्वयं कर ले तो वो उसका जो दाम्पत्य जीवन है बड़ा सुखी रह सकता है। मैं आपको बतला रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में गोपी गीत और भ्रमर गीत का वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति गोपी गीत या भ्रमर गीत का पाठ करे, उसका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से सुखी रहेगा। घी के 7 दिए जलाएं, गुलाब के पुष्पों से भगवान विष्णु का श्रृंगार करें और मंदिर में रुई और दही का दान करें। बहते पानी में 100 ग्राम तेल डाल दें। घर में 40 दिन तक शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाएं। काली गाय की सेवा करें, दही से स्नान करें, गुड़ खाने से परहेज करें। 2 किलो आलू में केसर या हल्दी लगा करके उसको काट करके पीला करके
और गौ को खिलाएं। पत्नी हमेशा पैरों में मोजे जुराब पहन करके रखे और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा स्त्रिया फलाक्रिया, ऐसा धर्मशास्त्र का सूत्र है। शनिवार को मंदिर में कांसे का बर्तन दान करें और उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा आनंद में रहेगा, बड़ा सुखी रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उन्हें कर्ज हमेशा उनके सर पर पड़ा रहता है, कभी मुक्ति ही नहीं मिलती है। तो शनि महाराज और एकादशी का ये मेल जो है कुछ लाभकारी हो सकता है उनके लिए? जी जी, जहां हम कर्ज की बात करते हैं, कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत सरल से उपाय हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1000 बार जप करना चाहिए। चमेली के पुष्पों से भगवान नारायण का श्रृंगार करना चाहिए और चमेली के पुष्पों से अगर भगवान नारायण का श्रृंगार किया जाए तो निश्चित रूप से भगवती माता लक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं और उसको कर्ज मुक्त कर देती हैं। इत्र लगा करके भगवान नारायण के चरणों की सेवा करें। खाली बर्तनों को कभी भी अपने घर में ढक करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो खुले रहेंगे तो उसमें लक्ष्मी का, कुबेर का प्रवेश होगा। चौड़े पत्ते वाले जो पौधे हैं उनको घर में ना लगाएं। घर में तोता बकरी ना पालें। काला कुत्ता पालना जबकि शुभ होता है। पूजा स्थान की नियमित रूप से सफाई करें। भगवान शिवालय में जाकर के नियमित रूप से सफाई करें, उससे राहु प्रसन्न होकर, शनिदेव प्रसन्न होकर के घर को धन धान्य से संपन्न कर देते हैं। घर के और जो है माता पिता की सेवा करें। भाई से अगर आप मिलकर के व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कर्ज जो है मुक्ति हो जाएगी। पीपल में जल चढ़ाएं। श्मशान में अगर हो सके तो पीपल का एक पौधा लगाएं। तांबे के 43 सिक्के बहते जल में प्रवाहित करें। कर्ज के लेन देन में सावधानी बरतें। कोई भी काम जल्दबाजी में आकर के ना करें। आप देखेंगे कभी भी आपके ऊपर कर्ज नहीं होगा, और अगर कर्ज है तो निश्चित रूप से उतर जाएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। चलिए तो जीवन सुखी हो जाएगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो शनि और एकादशी का मेल आ रहा है, तो इस दिन कुछ खास तरह का अगर कोई जातक दान पुण्य करे, किसी पे कोई शनि की दृष्टि क्रूर हो रही हो या 3.5 या ढैया चल रही हो, तो आज का दिन कुछ उसमें भी मददगार साबित हो सकता है। देखिए, भगवान शनिदेव का पूजन कलयुग के बहुत ही न्यायाधीश माने जाते हैं और कलयुग के बहुत शक्तिशाली देवता हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्रह में, ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो ग्रहों में पापक ग्रहों के अधिपति भी माना जाता है इनको। भगवान सूर्य के पुत्र हैं भगवान शनि कवच। अगर शनि कवच का कोई पाठ करता है, या में एक बहुत छोटा सा मंत्र है, इनके 3 मंत्र हैं जो कि बड़े प्रभावशाली हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिष्टवन्तुना, ये वैदिक मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह सन शनैश्चराय नमः। ये तीनों मंत्र बड़े ही प्रभावशाली, इनका जाप करने से सभी प्रकार के सुख संपत्तियां प्राप्त होती हैं। आज के दिन शनि करेंगे हर इच्छा पूर्ण, क्योंकि आज के दिन है एकादशी भी। तो शनि और नारायण का मेल आपके लिए होगा लाभकारी सिद्ध। ऐसे में वो जातक जिन्हें कुछ भय रहता है, डर रहता है और हमेशा कुछ अजीब सी शंका रहती है मन में, वो कैसे आज के दिन अपने इस डर को भगा सकते हैं? भूत प्रेत आदि बाहरी हवाओं का भय प्रायः मनुष्य के मन में रहता है। अगर वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो उनको ये भय कभी भी नहीं सताएगा। 5 पुष्पों की माला से भगवान नारायण को बना करके चढ़ाएं और तुलसी दल से अर्चना करें। तुलसी को प्रसाद रूप में दूसरों को भी बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अपनी आयु के बराबर पीपल के पत्ते लेकर दूध से धो करके और उनको काले धागे की माला बना करके भगवान शनिदेव को चढ़ाएं। 1 किलो काले तेल के तिल से शनिदेव का अभिषेक करें। फिटकरी से दांत हमेशा साफ करें। मकान के पश्चिम दिशा में काला, पूर्व दिशा में लाल, ये 2 झंडे अपने घर की छत में लगाएं। वर्षा का पानी शीशी में, बोतल में भर करके, कांच की शीशी में भर करके और अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। काले रंग के गाय की सेवा करें मिट्टी के बर्तन में, और जो है मशरूम डाल करके धार्मिक स्थल पर उसको दान करें। नशे से परहेज करना बहुत आवश्यक है। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। कभी भी आपको शनि की पीड़ा नहीं सताएगी और किसी भी प्रकार से भूत प्रेत की बाधा आपके घर के परिवार में भी
कभी प्रवेश नहीं करेगी। चलिए, तो आपके हर डर से, हर शंका से भी मुक्ति दिलाएंगे शनि महाराज। और कुछ लोग पंडित जी हमने देखा है ग्रह दोष से ग्रसित रहते हैं और ताउम्र परेशान रहते हैं, काम में बाधा आती है, पूरा नहीं होता काम। तो ऐसे जातकों के लिए आज के दिन कोई विशेष पूजा अर्चना आप बता सकते हैं? जी देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीना सते ग्रह, सारा संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड जो आकाश के नीचे है ये ग्रहों के अधीन है। ग्रह शांति के लिए मखाने या आंवले की माला बना करके भगवान नारायण को पहनाएं, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शालिग्राम की अर्चना करें, खिचड़ी और दही का भोग लगा करके और उसको प्रसाद रूप में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। एक बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन रामबाण मंत्र है, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का 12 बार आप उच्चारण करें, इसका जाप करें, भगवान शनिदेव का अभिषेक करें। आर्थिक लेन देन में विशेष ध्यान रखें और सावधानी बरतें। ससुराल से कभी भी अनबन ना बनाएं, ससुराल से हमेशा मधुर संबंध बना करके रखें। घर की पश्चिम दिशा में अंधेरे कमरे में शनिदेव से संबंधित वस्तुएं रखें। सोना, चांदी, तांबा ये तीनों धातुएं एक स्थान पर एक साथ रखें। घर में शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाएं। गाय की घी मंदिर में दान करें और सोना गले में ना पहने तो अच्छा। भगवान शिव का गन्ने के रस से या दूध से अभिषेक करें। 18 नींबू लेकर के उनको मालाकार माला बना करके भगवान शनिदेव को चढ़ाएं। 12 बादाम काले कपड़े में बांध करके या टीन के डिब्बे में डाल करके अपने घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। 10 नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन कराएं। घर से बाहर जाने से पहले अपने घर के दरवाजे पर पानी से भरा हुआ घड़ा रखें और उसको जाते समय सबसे पहले उसको देखें। आप जहां भी जाएंगे निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष नहीं होगा और जो भी यात्रा करेंगे आपका मंगल होगा, सभी कार्यों की सिद्धि होगी और आप प्रसन्न रहेंगे, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जी पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज का जो खास शनिवार है, इस दिन कैसे हमारी इच्छाएं पूरी होंगी और कैसे तमाम कष्ट हरेंगे शनि महाराज जी बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी करेंगे छोटे छोटे उपाय तो शनिदेव आपके जीवन में भर देंगे खुशियां। इसी मनोकामना के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना। जय 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 जय